दोस्तों, 15 अगस्त आज़ादी का दिन, जिसे हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर आज़ादी के लिए हमारे वीरों जो शहादत दिया है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हम आज से 15 अगस्त तक आज़ादी की उठी चिंगारी से आज़ादी मिलने की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। पहले पार्ट में हम 1857 से शुरू करते हैं, जो पहली चिंगारी आज़ादी की शुरुआत बन गई। साल था 1857। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लगभग पूरे देश की सत्ता उनके हाथों में थी और उनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ उनके मुनाफे के लिए बनाई जाती थी। किसानों से भारी भरकम लगान वसूला जाता और अगर कोई देने में असमर्थ होता तो उसकी जमीन छीन ली जाती। कारीगरों का हुनर और हस्तशिल्प बर्बाद कर दिया गया ताकि इंग्लैंड से आए माल की बिक्री हो सके। व्यापारियों को ऊंचे टैक्स देने पड़ते और स्थानीय उद्योग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी उन भारतीय सैनिकों में थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे। इन सैनिकों को सिपाही कहा जाता था। उनके साथ अंग्रेज अफसर भेदभाव करते, उन्हें कम वेतन देते और उनकी धार्मिक भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं करते। इसी बीच सेना में एक नई एनफील्ड राइफल आई, जो इस चिंगारी की शुरुआत बनी। इस राइफल के कारतूस में जो ग्रीस यानी चिकनाई लगाई जाती थी, उसमें गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी। कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। गाय की चर्बी हिंदू सैनिकों की आस्था के खिलाफ थी और सूअर की चर्बी मुस्लिम सैनिकों के धर्म के खिलाफ। ये खबर फैलते ही सेना में गुस्से की लहर दौड़ गई। बैरकपुर छावनी में तैनात मंगल पांडे इस अपमान को सहन नहीं कर सके। 29 मार्च 1857 का दिन, मंगल पांडे ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर ह्यूजसन पर गोलियां चला दी। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने को कहा, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे की ये घटना एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी में लगभग 85 भारतीय सैनिकों ने कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से 10 साल की सजा सुनाई गई। ये देखकर बाकी सैनिक भड़क उठे। उन्होंने जेल तोड़ी, हथियार उठाए, अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और दिल्ली की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। जब ये विद्रोही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। वे आखिरी मुगल सम्राट थे जो अब सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। बागियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। लाल किले में बिगुल बजा और विद्रोह का संदेश पूरे उत्तर भारत में फैल गया। विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई। फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने जनता को संगठित किया। हर जगह क्रांतिकारी भारत माता की जय और मारो फिरंगी के नारे लगाते। लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, बड़ी सेना और रणनीति थी। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली, कानपुर और झांसी में भयंकर लड़ाइयां हुईं। क्रांतिकारियों को पकड़कर तोप के मुंह में बांधकर उड़ाया गया। गांव के गांव जला दिए गए और हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और वीर गति पाई। तांत्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन धोखे से पकड़े गए और 1859 में फांसी दे गई। नाना साहेब नेपाल भाग गए और उनका आगे का जीवन रहस्य बन गया। अंग्रेजों ने 1858 तक विद्रोह को दबा दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका देहांत हुआ। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर भारत को सीधे ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया। हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने पूरे देश में आज़ादी का बीज बो दिया। लोगों को एहसास हो गया कि अगर वे एकजुट हों तो अंग्रेज की ताकत भी हिल सकती है। 1858 से 1885 तक विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदी मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई नीतियां बनाई। लेकिन इसी बीच नए नेता उभरने लगे जो आने वाले वर्षों में आज़ादी के आंदोलन को संगठित करेंगे। आगे की कहानी कल इसी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।